tires and blocking roads, supporting the Bihar Bandh call that was made by the Alliance Against the SIR, which is the Special Intensive Revision exercise of the voter list in Bihar just before the state assembly elections. Pictures that are now coming in from the Maner Assembly stretch of National Highway 30 in Patna district, where you can see pictures that are now coming in from the opposition leaders, their karyakartas as well on ground, that are burning tires, traffic that has been blocked, and areas as far as when it comes to commercial markets have been asked to remain shut in view of the Bihar Bandh call that has been made by the opposition Mahagathbandhan. Now, leader of opposition in the Lok Sabha and prominent Congress leaders are also expected to be in Patna, including Rahul Gandhi, to add strength to Bihar Bandh call that was made by the opposition parties, including the RJD, the Congress and the Mahagathbandhan allies, against the Election Commission of India's ongoing special intensive revision of the electoral rolls. The pictures that are now coming in, let's get in a word from साकेत जो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। बिहार में जो ये बंद का कॉल दिया गया है साकेत, उसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह की जो तस्वीरें आ रही है उसके बारे में जरा बताएं। देखिए, बिल्कुल सुबह से जगह जगह ट्रेनें रोकी जा रही है, क्योंकि बिहार में जो अपोजिशन है, जो इंडिया गठबंधन या यूं कहे कि महागठबंधन, जो बिहार में जिस नाम से ये जाना जाता है गठबंधन, उसके नेता अब सड़कों पर उतर रहे हैं। जगह जगह रोड जाम किया जा रहा है, ट्रेनों को रोका जा रहा है। और अभी आप देखिए, हम यहाँ सचिवालय हॉल्ट पे हैं और यहाँ भी पुलिस की तैनाती रखी गई है, क्योंकि यहाँ भी बताया गया है कि थोड़ी देर में यहाँ पर बंद समर्थक पहुंचेंगे और ट्रेनों को रोकेंगे। ये जो लाइन है, ये पटना दिल्ली का सीधा संपर्क करता है, ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं, और इसको जाम करने किया जाएगा अभी थोड़ी देर बाद, चूंकि बंद समर्थकों की तरफ से ये जानकारी दी गई है और उसको लेकर पुलिस की तैनाती यहाँ पर बड़ी संख्या में रखी गई है। दूसरी बात है कि 9 बजे से आज राहुल गांधी जब पटना पहुंचेंगे 10 बजे के आसपास, उससे पहले 9 बजे से आरजेडी अपने प्रदेश कार्यालय से इनकम टैक्स चौराहे तक वो पहुंचेंगे। तेजस्वी यादव, तमाम जो आरजेडी के नेता हैं, वो उस बंद के समर्थन में वहां पर मौजूद होंगे। और राहुल गांधी भी इनकम टैक्स चौराहे से जो यहाँ चुनाव आयोग है, राज्य चुनाव आयोग, उनके कार्यालय तक मार्च करेंगे। तो ये एक बड़ा पॉलिटिकल अपडेट है बिहार को लेकर कि किस तरह से जो इस तरह का इंडिया गठबंधन ने आज बंद कॉल किया है, उसके समर्थन में बड़ी संख्या में जो पार्टी के नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो उतरे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा था चक्का जाम, यानी कि मार्केट्स वगैरह खुले रहेंगे, ऐसी जानकारी दी जा रही है, लेकिन जो सड़क मार्ग है या रेल मार्ग है उसको बाधित किया जाएगा, उसको रोका जाएगा। और ये थोड़ी देर बाद इसका असर भी देखने को मिलेगा जब जैसे जैसे दिन बढ़ेगा। लेकिन अभी से ट्रेनों को रोका जा रहा है और वही स्थिति पटना में भी दिख रही है, जहां पर सचिवालय हॉल्ट के पास जो बंद समर्थक है वो यहां पर पहुंचने वाले हैं और जो रेलवे ट्रैक है उसको जाम किया जाएगा। तो साकेत, एक तरीके से ये स्ट्रेंथ या यूनिटी एक तरीके से कहा जाए महागठबंधन का, उनको प्रदर्शन करने का ये जो मौका मिल रहा है, लेकिन क्या सिर्फ मुद्दा जो उठाया जा रहा है इस बंद कॉल की वजह से, सिर्फ ये जो एसआईआर जो एक्सरसाइज है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, क्या यही सिर्फ मुद्दा है या कोई और भी मुद्दे हैं जिसमें जो विपक्ष है सरकार के ऊपर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है? देखिए, बिहार में कई मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, खास करके लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो या फिर जिस तरह से वोटर वेरिफिकेशन का जो काम चल रहा है, वो तमाम सवालों को लेकर विपक्ष लगातार आंदोलन कर रहा है। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा सिर्फ और सिर्फ वोटर पुनरीक्षण, जो वोटर वेरिफिकेशन का काम जिस तरह से बिहार में हो रहा है, इसको लेकर जो विपक्ष के नेता हैं वो आज उन्होंने चक्का जाम कॉल किया है और उसी को लेकर आज सड़कों पर ये उतरेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव बिहार में है। ऐसे में इस मुद्दे को अगर गर्म किया जाता है तो जनता, चूंकि ये विपक्ष के तरफ से कहा जा रहा है कि जनता खुद परेशान है, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि वो चुनाव आयोग को पेश करे अपने वेरिफिकेशन के दौरान। तो ये सवाल लगातार विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है और इन्हीं मुद्दों को कैश करने की भी कोशिश है और साथ ही साथ जमीन पर एक अपनी मजबूती, एकता दिखाने की कोशिश जो है वो महागठबंधन के तरफ से होगा आज। जिस तरह से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित तमाम जो लेफ्ट की पार्टियां हैं या फिर और भी जो समर्थक है, वीआईपी पार्टी है और जो महागठबंधन के समर्थन में उतरी हुई पार्टियां हैं, वो तमाम लोग जब सड़कों पर दिखेंगे तो चुनाव से पहले कह सकते हैं एक वार्म अप इन लोगों के
तरफ से होगा और एकजुटता दिखाने की यहां पर कोशिश की जाएगी। जी, क्योंकि इसे वोट बंदी डब करा गया था। तेजस्वी यादव की तरफ से डीमोनेटाइजेशन के साथ तुलना की गई थी। वहीं पर अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उनका यह कहना है कि भाजपा वोटर सप्रेशन करने की कोशिश कर रही है। साकेत, आप बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें आनी शुरू हो गई है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिहार। नाउ व्हेन वी स्पीक ऑफ बिहार इलेक्शंस व्हिच आर जस्ट फ्यू मंथ्स away, the political temperature is now soaring in the state. Whether Bihar Grand Alliance or the Mahagathbandhan that is up the ante against the NDA government with a statewide Bandh call. Leader of opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi would be arriving in Patna today to join RJD's Tejasvi Yadav and other alliance leaders for the statewide Bandh. Now this Bandh that has been called to protest against EC's order to carry out voter roll revision, which is an exercise that is currently underway. Meanwhile, the Election Commission continues to defend the exercise, with the Chief Election Commissioner of India, Gyanesh Kumar, saying that pure electoral rolls are inevitable for strengthening democracy, and the special intensive revision, which is this SIR exercise, is progressing at a rapid pace and a form collection and has touched nearly halfway mark, which is in the last 2 weeks itself. Now, as of 6 p.m. yesterday, according to the Election Commission, they have been collecting enumeration forms for about 47% of Bihar's 7.9 crore electors. But the opposition, the Mahagathbandhan in particular, has been alleging that this move by the Election Commission will deprive the poor and the backwards of their voting rights and lead to disenfranchisement. Now, they have also lashed out at the Election Commission, accusing it of acting at the behest of the BJP. Meanwhile, as far as protest pictures have started to come in from different parts of Bihar, the Bandh call that is now being made, while the voter roll revision is the main issue that the opposition bloc is raising, but there are other issues as well. Kahin aur mudde bhi hain that is now being raised by the opposition during this Bandh call. Now, Congress and the RJD leaders have been alleging that there has been a complete collapse in state machinery with regards to law and order ever since the high-profile Bihar businessman Gopal Khemka was shot dead right outside his residence in Patna last week. Opposition bloc has also slammed the new labor code, calling it as against the welfare of workers. As the opposition is prepared to corner the NDA government over a host of issues, the ruling alliance, however, says that politics of disruption will not help the Mahagathbandhan in any way. बंद करा रहे हैं तो नई बात नहीं है। बिहार का कुछ नुकसान करने का जिम्मा ही है उन लोगों के पास, और एक छोटा सा अपना स्वार्थ के लिए बिहार का कुछ नुकसान करेंगे कल बंद करा के। उनसे कुछ होने वाला नहीं है। बंद कराने से क्या होगा भाई? काहे के लिए बंद? मतदाता पुनरीक्षण के नाम पे बंद करना कहां से जायज है? और कोई ऐसा देश का कौन ऐसा आदमी नहीं है जिसका अपनी नेशनलिटी हो, जिसके अंदर राष्ट्रीयता, जो जिसका राष्ट्रीयता का कार्ड हो, अपने स्टेट का कार्ड हो, क्यों नहीं दिखा सकता? इसमें कौन सा बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा भाई? अब उसके लिए बंद कराना तो इनकी ये फितरत में रहा है, इनके बाप दादाओं के फितरत में रहा है। ये तो भारत के लोकतंत्र को ही बंद कर दिया था। कोशिश में तो विपक्ष के लोग यही हैं कि नैरेटिव को बदल दें, और इस मकसद से कार्यक्रम भी लोग कर रहे हैं, और माननीय राहुल गांधी जी का दौरा भी बिहार में है। लेकिन लोगों को मालूम है कि आज तक इतने दिनों में राहुल जी का दौरा कभी इस तरह के कार्यक्रम में बिहार में क्यों नहीं हुआ। अब चूंकि चुनाव सामने है बिहार विधानसभा का, इसलिए राजनीतिक लाभ के लिए उनकी यात्रा है, बाकी कुछ मतलब नहीं है। तो लोगों को मालूम है कि यात्रा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए है, लोगों के इंटरेस्ट के लिए नहीं है, इसलिए राजनीतिक लाभ भी इनको नहीं मिलेगा, यह बात तय है। Now, as far as the Jan Swaraj Party founder and former poll strategist Prashant Kishore is concerned, he's also criticized the opposition bloc's Bandh call, saying that it will only make ordinary people suffer. बिल्कुल नहीं करती है। हम लोग लंपट लोगों का पार्टी नहीं है कि अगर आप बिहार बंद कीजिएगा तो उससे किसका नुकसान होगा? उससे बिहार की जनता का नुकसान होगा। जो लोग रोजी रोटी करते हैं, रेडी पट्टी लगाते हैं, जो दुकान चलाते हैं, उनका नुकसान होगा। आपका बच्चा कल बीमार पड़ेगा, उसको हॉस्पिटल में ले जाना है, ये लोग बंद कर देंगे, आपका परिवार सफर करेगा। तो हम लोग किसी भी बंद का, इस तरह की घटना का समर्थन नहीं करते हैं। Now, in the meantime, let's get you a breaking development of what we are learning with regards to the developments that have been taking place
when we speak of aviation safety. Now, what is being said that the parliamentary panel, according to sources, will be discussing